दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे हाइपरलिपिडीमिया के बारे में। हाइपरलिपिडीमिया के और एक दो नाम से जाना जाता है। इसे कह सकते हैं उच्च कोलेस्ट्रोल कह सकते हैं, या एक और डीलिपिडीमिया भी कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं। ठीक है, यानी हाइपरलिपिडीमिया दो नाम से, एक उच्च कोलेस्ट्रोल कह सकते हैं या डीलिपिडीमिया उसको कह सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है, फिर चर्चा करेंगे हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है, फिर लिपिड क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, उच्च कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग क्या होता है। इसके बाद चर्चा करेंगे रात में कितने प्रकार के हाइपरलिपिडीमिया होते हैं, फिर लक्ष्मी बात चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बता दूं कि बात करते हैं हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है। बता दूं कि हाइपरलिपिडीमिया यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें रक्त में लिपिड यानी वसा की मात्रा बढ़ जाता है, यानी जिसको बोलते हैं वसा का स्तर बढ़ जाना। ठीक है, अब बढ़ेगा तो अब सबसे अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारे नुकसान आपको हो सकते हैं। ये लिपिड मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से होते हैं। तो बता दूं कि हाइपरलिपिडीमिया होने पर हृदय रोग, स्ट्रोक भी आपकी जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये होता है। अब बात करते हैं, ये भी होता है कि अगर इसको ब्लड के थ्रू अगर जांच होता है तो इसको पता, मतलब इसका होता है कि पता कैसे लगाया जा सकता है। तो इसका पता लगाने के लिए मुख्य रूप से एक ही है नियम कि इसका ब्लड के थ्रू पता लगाया जा सकता है। ठीक है, जांच करने के बाद। ठीक, अब बात करते हैं लिपिड क्या होता है। लिपिड क्या होता है बता दूं कि लिपिड एक वसा को कहा जाता है। ठीक है, और वसा वैसे पदार्थ है जो शरीर में ऊर्जा के भंडार कोशिकाओं के झिल्ली के निर्माण करता है और हार्मोन का उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका दो काम होता है लिपिड का मुख्य रूप से दो काम होता है। पहला कि जो जैसे लिपिड एक वसा है जो ऐसे कि जैसे पदार्थ जो शरीर में ऊर्जा के भंडार कोशिकाओं को झिल्ली का निर्माण करती है। दूसरा का ये क्या करता है कि हार्मोन का उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा मोम जैसा पदार्थ होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो शरीर की कोशिकाओं और हार्मोन को निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया तो आपको हृदय रोग हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है आपको। ठीक है, वही कोलेस्ट्रॉल अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही कोलेस्ट्रॉल नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको हार्ट स्ट्रोक होने के चांस हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है आपको। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को स्तर समान होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का आता बताया था फिर कि कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो शरीर की कोशिकाओं और हार्मोन का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। अब बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है बता दूं कि शरीर में जब अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में संग्रहित होते हैं, शरीर में जो अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में जब संग्रहित होते हैं उसी को ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। ठीक, अब इसमें इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि उच्च कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग। ठीक है, बता दूं कि उच्च कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग में क्या होता है। बता दूं कि मुख्य रूप से होता है कि जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो यह धमनियों में जमा होने लगता है। ठीक है, जैसे धमनियों में पट्टी बनने लगता है, जिससे हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं कि हाइपरलिपिडीमिया कितने प्रकार के होते हैं। हाइपरलिपिडीमिया दो प्रकार के होता है। एक होता है प्राथमिक, जिसे फर्स्ट प्राइमरी बोलते हैं, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, यानी प्राथमिक हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है। प्राथमिक हाइपरलिपिडीमिया मुख्य बोलते हैं अनुवांशिक रोग, यानी मुख्य रूप से ये कि पारिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रोमिया कहा जाता है। इसे आपको बता दूं कि बाबा को हुआ था, फिर आपको, आपके पिताजी को हुआ, फिर आपको हुआ, फिर आपके बच्चे को होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं अनुवांशिक हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, इसको कहा जाता है। ऐसे ही होता है स्ट्रोक। ठीक, अब बात करें द्वितीय हाइपरलिपिडीमिया में क्या होता है। ये मुख्य रूप से किसी व्यक्ति को हो सकता है, जैसे जिसका मोटापा हो या मधुमेह रोग हो। ठीक है, उसके साथ और भी हो सकते हैं कि खराब भोजन कर रहा हो, ज़्यादा
फास्ट फूड का सेवन कर रहा हो, ठीक है, या शराब का सेवन कर रहा हो, उसकी वजह से उसको स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं, हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं, गिरती हाइपरलिपिडिया में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं लक्षण। लक्षण तो आप बता सकते हैं, लेकिन वो बता दूं कि इसका जब भी जांच पहले से पता कर सकते हैं ब्लड के माध्यम से, कि उसके ब्लड के माध्यम से पता कर सकते हैं कि इसको स्ट्रोक होने के चांसेस है कि नहीं, ठीक है। इसमें लिपिड प्रोफाइल किया जाता है और भी चेक करने के बाद पता चलता है कि इसे इनको स्ट्रोक होने के चांस हो सकते हैं, या 10 साल या 5 साल बाद स्ट्रोक होने के चांस हो सकता है, ठीक है। तो उससे ब्लड के माध्यम से हम जांच कर सकते हैं। तो बात करते हैं लक्षण में क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। जैसे लक्षण में आपको सीने में दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, पैरों में दर्द होगा, झुनझुनी होगा, पैर सुन्न होने लगेगा, ठीक है। स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। ये सब आपको होने के चांसेस हो सकते हैं, सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का किसी को डाउट हो तो एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा, उस डाउट को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।